अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 22 ता 28 जनवरी 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले आपसे वही सवाल कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब किया, कर लिया, दैट्स ओके, थैंक यू। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल जो आइकॉन बना हुआ उसको पुश कीजिएगा, ताकि आपको सारी बातें, सारी चीज़ें और सारी अपडेट्स फौरी तौर पे आपको मिल सके। उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, एंजॉय कीजिएगा। शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता और इसका आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आठवीं साल अमरीक यकम से 26 जनवरी आपके जायजे के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरी भी उसके हमरा होगा, जिनकी वजह से मुश्तरका मफादात के जो हामिल उमूर हैं या काम हैं या माली फ़वाइद के जो आपके सिलसिले हैं, माली उमूर के जिनमें फ़ायदा मिल सकता है, तो यकीनन वो मुमकिन हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी इम्पोर्टेंट एक्शन, कोई भी अहम इक़दामात करने से पहले अगर अपने मुखलिस दोस्त है आपसे मुशावरत कर लेंगे तो यकीनी तौर पे आपके लिए बेहतर रहेगा। जबकि शादी के मामलात जो हैं, अगर उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यकीनन वो भी मुमकिन हो पाएंगे। और अगर शरीक हयात से आपका कोई सिलसिला है, कोई मफादात का जो मियाँ बीवी में होता है, सिलसिला होता है, तो यकीनन वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। और नहीं है तो ओके, बटरिंग वटरिंग करके आप अपना फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। स्टार आपको फेवर कर रहा है, बहरहाल असल बात यही है। 27 से 31 जनवरी जो मरीख है जायजे के 9वें घर में होगा। यहाँ आपको अपने वालिद साहब से, वालदैन तो डेफिनेट बहुत बड़ी एक नेमत है, लेकिन अगर वालिद साहब से आप तावन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो आपका स्टार भी फेवर करेगा और आपको वहाँ से बेनिफिट्स भी मिल सकेंगे। और अगर आपकी कोई मिस्टेक है, गलती है, तो बहुत अच्छा मौका है जाके अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांग लें। बड़ों के साथ माफ़ी क्या मांगनी होती है, बस उनका ज़रा दिल खुश करना होता है, बाकी सारे काम सीधे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आला तालीम में कुछ भी ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनमें आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। तो यकीनन आपको कामयाबी तो फिर प्रैक्टिकल एक्शन करने से, अमली इक़दाम करने से ही मिल सकेगी। मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा पढ़ने का और बहुत कुछ बाकी आर्टिकल वगैरह भी और बहुत सारा जो मवाद है आपके मुतल्लिक़, उसको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका आखिरी तारा ज़ोहरा 19 से 31 जनवरी वद्दुस्मा में रहते हुए अहम कारोबारी फैसले करने में और या पेंडिंग आपके फैसले चले आ रहे थे उनको हतमी मंजिल तक फाइनलाइज करने में बिल्कुल फाइनल टच देने के लिए आपकी मुआवनत करेगा, आपका साथ देगा, मददगार साबित हो सकेगा। जबकि आप अपने मौजूदा करियर में तब्दीली लाने के लिए भी कोशिशें कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें आप तक आएंगी आपके सामने, यकीनन आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जमना, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा तारक 12 से 31 जनवरी जायजे के 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके शरारती और माली उमूर को फ़ायदेमंद बनाने के साथ साथ अज़दवाजी सुख जो है आपका, उसके लिए भी आपका साथ दे सकेगा। जबकि इंश्योरेंस या कोई क्लेम वगैरह का अगर कोई मामला है तो उसको भी ख़ास अहमियत का हामिल बनाएगा। 25 और 26 जनवरी को अतारत प्रोटोकरान की हालत में होगा, जिसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल सामने आ सकते हैं। लेकिन आपके अंदाज़े गुफ्तगू में यकीनन पुख्तगी जन्म ले सकेगी, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल खासा बढ़ जाएगा। 25 और 26 जनवरी को ही अतारत मुश्तरी तजदीद होगी, जिसकी वजह से हालात का मुकम्मल जायज़ा लेकर, यानी बहुत ज़्यादा डीप डाउन आप एनालाइज करके पॉजिटिव और यानी खासे मुस्बत और दूर अंदेश फैसले, ये बड़ा अहम वर्ड है, दूर अंदेशी। जिस इंसान में भी ये आ जाती है फिर उसके बाद उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो दूर अंदेशी पर मबनी जो फैसले हैं, यकीनन वो आप करने की कोशिश अगर करेंगे तो यकीनन हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं करना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे, तो वो भी आपके लिए बेहतर है, आराम कीजिएगा। लेकिन ये कि ज़िंदगी है, ये अमल से ही चलती है, ये आराम करने से नहीं चलती। तो इसके साथ साथ अगर कुछ प्रैक्टिकल एक्शन करना चाहेंगे आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए, तो यकीनन वो भी आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ शुबा तालीम में, यानी एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, और उसमें सिर्फ तालीम का हुसूल ही नहीं होता, सिखाना भी होता है, यानी दर्स व तदरीस दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपकी सोच जो है खासी जो है पॉजिटिव रहेगी और यही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपकी
सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं होगी, ज़रा सी भी नेगेटिविटी आएगी तो उसी हिसाब से सारे रिजल्ट चेंज होने शुरू हो जाएंगे। 28 और 29 जनवरी को तारा यूरेनस तरबी होगी, जिसकी वजह से आपका जहन थोड़ा परेशान हो सकता है, ख्यालात मुंतशिर हो सकते हैं, बेचैनी से हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने जज्बात पर काबू रखिएगा और फजूल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करने से गुरेज कीजिएगा। यानी अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो फिर यही कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम मुख्तलिफ बुरूज में क़याम पज़ीर रहते हुए 25 और 26 जनवरी को शर्फ की हालत में होगा। तो इन सादा अय्याम में आपको अपने मसाइल का हल मिलने के अलावा आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं यकीनन वो सारे ही जो है कैंसेरियन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, और अगर वो अपनी मेंटल अप्रोच को पॉजिटिव रखें तो यकीनन उनको मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और ये सारी की सारी सबसे बड़ी बात है कि ये बनो इंसान के लिए होती है, और अगर बनो इंसान की तरफ चलेंगे, इंसानियत की तरफ चलेंगे तो उसका आगाज़ सबसे पहले आप अपने घर से करेंगे, जो कि कैंसेरियन की सबसे बड़ी शनाख्त होती है कि ये अपने घर को सबसे प्रायोरिटी देते हैं और वहीं से शुरू करते हैं। तो मज़ीद जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 31 जनवरी ज़ाहिर के 7वें घर में रहते हुए आपके शराकती और अज़वाजी उमूर को ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि शरीके कार यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे भी आपको इज्जत मिल सकेगी। ये नहीं होगा कि आपस में आपने क्रॉस टॉक कर ली, मुंह बना लिया और बस काम, ऐसे काम तो नहीं चलते। लेकिन बहरहाल जब इज्जत मिलती है, और यही सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी को पैसा तो मिलता ही रहता है, इज्जत मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और यही सबसे बड़ी मेरे ख्याल में हर इंसान की जी शऊर की जो ख्वाहिश यही होती है। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 12 से 31 जनवरी राज्य के 5वें घर में रहते हो इश्क मोहब्बत के उमूर में दिलचस्पी बढ़ाने के साथ साथ औलाद की तरफ से खुशी का हसूल भी मुमकिन बना पाएगा, जबकि 25 और 26 जनवरी को तारत प्लूटो करान होने की वजह से आपके नफ्सियाती मसाइल जो हैं उनका खात्मा मुमकिन होने के साथ साथ आप अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी कर सकेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। बड़ा मुश्किल काम है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, और बड़ा क्लियरली दूसरों को, ताकि वो उनको इफेक्ट भी करे, उनको असरअंदाज भी हो, पता चले कि हाँ जी आपने बात की है और उसका असरात क्या है वो भी आपके सामने आ जाए। 25 और 26 जनवरी को अदालत मुश्किल तस्दीस होगी, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक मुस्तहकम फैसले, सॉलिड बेस्ड जो आपके डिसीजन होंगे वो सामने आएंगे, और वो ये उसकी काबिलियत जन्म ले पाएगी, वो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, वो पोटेंशियल आ जाएगी, और वो स्किल भी आपको मिल सकेगी। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो यकीनन आपको करना चाहिए। और इसके साथ साथ शोबा तालीम में यकीनन अच्छे अमल का जो दारोमदार है वो तो एजुकेशन भी होता है, इंसान की जो कुदरती खूबियाँ उनके साथ होता है, तो यकीनन उसके साथ साथ फिर तालीम की तरफ रग़बत बढ़ जाती है, तो आपकी भी रग़बत या दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 28 और 29 जनवरी को तारा यूरेनस तरबी होने की वजह से खामखा के मसाइल सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जनाब इस हद तक जा सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि बीइंग ए सेंसिटिव पर्सन, दिमाग आपका काम करता है, आपका हाकिम तारा आपको बहुत सारी सोचों में उलझा सकता है, एक एक चीज़ के 10-10 रास्ते नज़र आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, सोचों को छोड़ दीजिएगा, एक आध दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ही ये 2-2.5 दिन में निकलेगा और तो यकीनन आप खासे पीसफुल हो जाएंगे। तो अगर कुछ नहीं है तो फिर अपने आप को मोहतात रखिएगा। मज़ीद पढ़ने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 19 से 31 जनवरी के 5वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर में जो हैं उनमें आपकी ख़ास दिलचस्पी का जो सबब बन सकेगा, जबकि इस दौरान अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यकीनन आप इज़हार मोहब्बत भी कर सकेंगे, और अगर आप कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इज़हार हो सकता है। और ये सिर्फ आम दुनियादारी का प्यार मोहब्बत ही नहीं होता, ये जो खून के रिश्ते होते हैं वहाँ भी इज़हार होता है, वहाँ भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी इज्जत में इजाफा कर सकते हैं, अपना जो डिप्रेशन कम कर सकते हैं, हर चीज़ को सामने लाकर अपने जज्बात का इजहार करके। क्योंकि ये फीस माना बहुत प्रॉब्लम आ गई कि स्टार कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन दुनियादारी में हम इतने जकड़े हुए होते हैं कि अपने ख्यालात का इजहार ही नहीं कर पाते।
اور جو بات کہنے کی ہوتی ہے اس کو دل میں رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ خود ہی سمجھ لے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر اظہار کرنا پڑے تو کر دیجیے گا. یقیناً اس کے اچھے نتائج آپ کو اس کا نتائج مل سکیں گے اور آپ کے لیے خاصی آسانی ہوگی, پیسفل ہو جائے گا. برج اکرب اسکارپیو, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مریخ 1 تا 26 جنوری آپ کے طالب میں مشتری کے ہمراہ موجود ہوگا, جس کی بنا پر آپ کی ذہنی اور تخلیقی جو قابلیت ہے وہ خاصی بڑھ سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ 27 سے 31 جنوری جو مریخ ہے وہ خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے جو وسائل ہیں وہ مہیا کر سکے گا. آمدنی نہیں بڑھائے گا, وہ آپ نے خود سے کوشش کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو جتنا آگے لے جانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کامیاب رہیں گے. اور اگر وسائل مل جائیں تو میرا خیال میں پھر محنت بہت کم ہو جاتی ہے اور آدمی اچھے طریقے سے اور بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ذیلی حاکم پلوٹو ہے تمام تعلیمی رہتے ہوئے آپ کی سوچ میں پختگی لانے کا سبب بن سکے گا. 25 اور 26 جنوری کو پلوٹو اور اطارت کران کی حالت میں ہو گئے, جس کی وجہ سے اپنے نفسیاتی مسائل کا حل کرنے کے لیے آپ کو خاصی جو ہے وہ مدد مل سکے گی, معاونت مل جائے گی. اسٹار کے اثرات آپ کو فیور کر رہے ہوں گے تو یقیناً آپ اپنی بہت ساری کنفیوژن دور کر پائیں گے. جو آپ کے اندر توہمات, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی آپ کلیئر کرنا چاہیں گے وہ ہو جائیں گے. برج قوس سیگیٹیریس, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاجہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے 25 اور 26 جنوری کو عطارد سے تجدید کی حالت میں ہوگا, جس کی وجہ سے حالات کے مطابق مثبت فیصلے کرنے کی قابلیت جنم لے پائے گی. جبکہ شعبہ تعلیم میں پیدا ہونے والی جو دلچسپی ہے وہ آپ کی عزت اور وقار کو بڑھانے کا سبب بن سکے گی. یعنی تعلیم کی طرف اگر آپ چلیں گے تو علم کا حصول بڑھے گا تو یقیناً اس سے بندے کی عزت اور وقار ضرور بڑھتا ہے. مزید جاننے کے لیے اپنے ہفتے کا تفصیلی جائزہ پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk. برج جدی کیپریکارن, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام طالب میں موجود ہوگا. یہاں آپ کو حالات و واقعات کے مطابق متحمل مزاجی اختیار کرنے اور حقائق کی بنیاد پر مثبت فیصلے کرنے. دیکھیں, ایک تو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس کو مد نظر رکھیے گا, لیکن اگر آپ پازیٹیو ایکشن کریں گے, آپ کے فیصلے جو ہے خاصے پازیٹیو ہوں گے تو یقیناً ان کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہوں گے. اور اگر آپ پریکٹیکل ایکشن جب کریں گے ان فیصلوں کی بنیاد پر تو اس میں آپ کو یقینی کامیابی مل سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ مالی پوزیشن میں بہتری کے لیے آپ کو مثبت حکمت عملی جو ہے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. یعنی آپ کو پلاننگ کرنا ہوگا, منصوبہ بندی کر کے آگے بڑھیے گا تو زیادہ بہتر ہوں گے. حالات میں بہتری لانے کے لیے اگر آپ اپنے تجربہ کار اور مخلص دوست احباب جو ہیں ان سے مشاورت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روابط برقرار رکھیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فوائد مل سکیں گے. برج دلو ایکویریس, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام مزاج کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی طبیعت میں حساسیت لانے کا سبب بن سکے گا. جبکہ فضول لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے بچیے گا, احتیاط برتیے گا, محتاط رہیے گا. اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جو اس طرح وقت ضیاع کا سبب بنتے ہیں ان سے دور رکھیے گا. ظاہر ہے کہ 10ویں گھر میں مشتری کی موجودگی آپ کے کریئر میں خاصی یعنی بینیفیشل جو ہے اور جو آپ کے لیے بہت زیادہ سعادت یا خوشی کا باعث بن سکے, ایسی جو ہے وہ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو وسائل مہیا کرنے کا سبب بن سکے گی. اور یہی جو ہے نا چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. 28 اور 29 جنوری کو عطارد یورینس تربیت ہونے کی وجہ سے آپ کی سوچ میں لچک پیدا ہو سکے. خاصے فلیکسیبل ہوں گے آپ تھوڑا سا, اور محسوس بھی ہوگا, سبھی کو پتہ چلے گا کہ کچھ ہوا ہے. تو اگر اس تبدیلی کو آپ اپنی ذات پر اثر انداز ہونے دیں گے, اگر اپنے اندر کی ایگو جو ہے اس پہ قابو پائیں گے اور جو ذہن کہہ رہا ہے یا حالات کا تقاضا اس کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے تو یقیناً آپ کے نہ صرف مسائل میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی بلکہ آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے, ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے. آپ کے حالات میں جو ایک بہاؤ ہے پازیٹیو ایلیمنٹس کا اور بینیفیشیل جو اس کے آفٹر افیکٹ ہیں وہ آپ کے سامنے فوری آنا شروع ہو جائیں گے. برج ہاتھ پائسس, موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 9ویں اور اپنی فطری گھر میں موجود ہوگا. یہاں کیا کرے گا, آپ کی روحانیت کی طرف, آپ کی اور مذہب کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھائے گا, اللہ سے لو لگانے کے لیے آپ کو پش کرے گا. اور یقیناً یہ آپ کے اندر سے سوچ پیدا ہوگی, اس میں کسی بندے کا کمال نہیں ہوگا. اور ایسی سوچ جب بھی آتی ہے تو یقیناً آپ کے حالات کو بہت زیادہ مثبت کرتی ہے. بہت زیادہ مثبت جو سرکمسٹانسز ہیں, پازیٹیو سرکمسٹانسز آپ کے سراؤنڈنگ میں آتے ہیں. ایسے ہی لوگ اچھے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے نتائج بھی بہت اچھے آتے ہیں. اور جب ایسی حالت میں بندہ آتا ہے تو اس کو اپنے حالات بہت زیادہ پازیٹیو اور بہت زیادہ پرسکون نظر آتے ہیں. تو میرا
तजर्बा भी यही कहता है। और जब स्टार भी आपका साथ दे रहे हो तो यकीनन आप ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।